हो सके। हमारी रिसेंटली एक मीटिंग हुई ज्वाइंट जम्मू और कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी के, तो हमने वहाँ पर एक बार फिर उन डिमांड्स को दोबारा एक बार उजागर करने की कोशिश की ताकि ये पता चल सके कि भाई सरकार ने कोई इसमें सीरियसनेस शो की है रिजॉल्व करने की या नहीं। पर हमें लगा है कि बिल्कुल अभी तक उसे इग्नोर किया जा रहा है। तो हमने अब इस सिलसिले में अभी नए वज़ीर आला बन के आए हैं उमर अब्दुल्ला साहब, तो उन्होंने वो हमसे पहले भी हम उनसे मिलते रहे हैं, एक बार नहीं कई बार मिले हैं, पर उनको हमारी डिमांड्स का पूरी नॉलेज है कि हम लोग क्या कहते हैं ये सिख माइनॉरिटी जम्मू कश्मीर में। तो हम चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब इसको दोबारा इस सारी सिचुएशन को प्रूव करें जो हम लोग कह रहे हैं, कम से कम आवाम को बताएं, पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को बताएं और जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को बताएं कि आखिर एक लेजिटिमेट राइट्स हैं जो कम्युनिटीज माइनॉरिटीज के, उसे हम दबा के क्यों रख रहे हैं, ये किसके इशारे पर इसे दबाया जा रहा है। और सिंपली यही हमारी बात है। अब तो हम कहते हैं कि प्रूव करें, हम नहीं कहते कि अब वो इसको रिजॉल्व करें, प्रूव करें लेकिन पब्लिक में लाएं, चाहे वो कोई एक सिटिंग जज जुडिशरी का बिठाए या वो असेंबली का कोई एक कमेटी बना के उसको डिस्कस करें, या कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है हमारे एमपीज हैं उनको ला के बिठाएं और बताएं कि साहब ये जो हम बात उठा रहे हैं ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्या ये सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। कम से कम पब्लिक के बीच में ये बात तो समझ होगी। हमें ये लोग पहले कहते थे कि साहब यहाँ आर्टिकल 370 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती रही है, जब हम यूनियन होम मिनिस्टर से मिलते थे कि साहब हम आपको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे सकते क्योंकि स्टेट हिच पैदा कर रहा है। स्टेट ये कह रहा है कि ये आर्टिकल 370 के तहत कोई भी सेंटर का लॉ यहाँ लागू नहीं हो सकता। अब जबकि यहाँ सारे आर्टिकल 370 जाने के बाद सारे लॉ चले गए, बट अब मुझे बताइए कि सेंटर को कौन सी हिच है। ये कोई जम्मू कश्मीर को ऐड नहीं करना है, इनको कैबिनेट को पास नहीं करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड कि भाई जम्मू कश्मीर के सिखों को नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट के तहत यहाँ पर उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। अब मुझे बताइए इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। ये खुलेआम बात मैं कर रहा हूँ इसीलिए कि साहब हम प्रूव चाहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो सिख माइनॉरिटी को माइनॉरिटी स्टेटस ना देने की वजह से उसको रुका रही हैं। दूसरी बात थी, हमारे पास यहाँ पे एक पैकेज आया जो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज था, यहाँ माइनॉरिटीज़ के लिए आया, नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज़, उसमें बच्चों के लिए जॉब का एक पैकेज था। पर उस पैकेज को क्या किया गया, उसे 2-3 साल बंद रखा गया। और उसके बाद जब मुफ्ती सईद साहब की गवर्नमेंट आई और बीजेपी की गवर्नमेंट आई स्टेट में, उस पैकेज को इन्होंने एक कैबिनेट ऑर्डर के तहत कन्वर्ट किया, 425 ऑर्डर 425, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज मीन कश्मीरी पंडित्स, विच इज वेरी रॉन्ग। आप इस चीज को मतलब गलत करार कर सकते हैं क्योंकि माइनॉरिटीज यहाँ क्रिश्चियंस हैं, यहाँ बौद्ध हैं, यहाँ पर हिंदू हैं, यहाँ पर कश्मीरी पंडित भी है, पर एक कम्युनिटी को उसका बेनिफिट देना। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार इसमें प्रूव कर सकती है कौन सी वजह है कि उस पैकेज को दबा के रखा गया 3 साल और उसके बाद वो सिंगल एक माइनॉरिटी को दिया गया। हम प्रूव चाहते हैं इसमें भी। तीसरी बात यह है कि साहब यहाँ पर जब डीलिमिटेशन कमीशन बैठा, ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक वफद एक बार नहीं 2 बार उस कमीशन से मिला और कमीशन ने हमारी बात को समझा। उन्होंने एश्योरेंस दी कि साहब नहीं आप डिजर्व करते हैं, लेकिन जब देने की बात आई इन्होंने कश्मीर के जम्मू कश्मीर के जो सेगमेंट्स थे असेंबली के उनको डिवाइड कर दिया, पर कुछ सीटें रिजर्वेशन के लिए रख दी, जो कि मकबूजा कश्मीर में हमारी 25 सीट्स हैं उसमें से कोई माइनस प्लस किया, जो एक ड्रामा इन्होंने सामने हमारे रखा। और उसके तहत इन्होंने कुछ पहाड़ीज को दे दी, बौद्ध को दे दी, और उसमें 2 सीटें इन्होंने स्पेशली गवर्नमेंट ने रिकमेंड की। सबसे बड़ी वायलेशन गवर्नमेंट की वहां पर है कि गवर्नमेंट कैन नॉट रिकमेंड बिकॉज इट इज ए कमीशन जिसके पावर्स में है कि वो क्या करना चाहती है डीलिमिटेशन। गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। एक तो इंटरफेरेंस की वायलेशन है, और दूसरी ये हुआ कि साहब आप
अगर सबको दे रहे हो, सिख भी इक्वल एक माइनॉरिटी है। हमारी पॉपुलेशन और कश्मीरी पंडित की पॉपुलेशन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, पर आप एक को देंगे ये समझ कर कि ये एक तबका है और ये सिख दूसरा तबका है, ये गलत बात है। आपको बराबर की जस्टिस देनी है, वो इस मुल्क का कानूनी हक है लोगों का जो इन्हें देना चाहिए। और उसमें दो सीटें, खैर बहरहाल वो अभी कोर्ट में मामला है, पर मुझे मालूम है कोर्ट में भी क्या होगा। पर हम अपने हक की आवाज़ जो है वो खड़ी करते हैं। हम सरकार से कह रहे हैं आप इसमें प्रूव करिए। अगर कोई प्रूव करेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा कि साहब हमारे साथ कितनी डिस्क्रिमिनेशन है और किस तरह से हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है। चौथी बात यह है कि यहाँ पर गुरुद्वारा एक्ट है हमारा। गुरुद्वारा एक्ट एक सरकारी एक्ट है विच इज़ पास्ड बाय द असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको गुरुद्वारा इंडोमेंट एक्ट कहते हैं। अरे साहब उसमें चिल्ला चिल्ला के हम लोग कहते हैं इलेक्शन करो इलेक्शन करो। कभी 8 साल के बाद इलेक्शन करते हैं, कभी 6 साल के बाद इलेक्शन करते हैं, और फिर वो इलेक्शन आधे होते हैं। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शंस किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो बोर्ड का इलेक्शन था, जो इस सारे चीज़ को कंट्रोल करता है, जो फाइनेंशियल इसकी कंट्रोलिंग होती है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोलिंग होती है, वो बोर्ड अभी तक नहीं बना पाए। सरकार उसमें कुछ भी नहीं कर रही है और बहाने इधर उधर के करके हमें टपका रही है। तो ये सब सही नहीं है। हम उसमें भी प्रोब चाहते हैं, उसमें डिप्टी कमिश्नर लोग भी इन्वॉल्व होंगे अगर प्रोब किया जाएगा कि साहब आप ऑडिट नहीं करते। मतलब ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं। हमारी प्रॉपर्टी गुरुद्वारा की, जो पब्लिक की, जो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, विच इज़ अनसेफ बिकॉज इट इज़ नॉट प्रॉपरली हैंडल अंडर एक्ट। आप वक्फ बोर्ड को ठीक ठाक कर सकते हैं, आप औकाफ को ठीक कर सकते हैं, आप श्राइन बोर्ड उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन सिखों के एक्ट के साथ आपको क्या तकलीफ है? हम ये सवाल पैदा करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। आप लाइए प्रूफ। हम तो ये कह रहे हैं, हम झूठ नहीं कहते। हम जो भी कह रहे हैं सच्चाई से और सफाई से बात रख रहे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर के उसमें अगर ये समझ आती है उस चीज़ को, लेट हिम प्रूव। मैं पब्लिक में चैलेंज करता हूँ, लेट हिम प्रूव कि भाई ये सब चीज़ें हमारे साथ यहाँ क्यों की गई। पंजाबी लैंग्वेज आर्टिकल 370 से पहले एक रिकॉग्नाइज लैंग्वेज थी, जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस थी। बट मैं इतना सफाई से कहूँ, जैसे डोगरी है, कश्मीरी है, उससे मच बेस एजुकेशन में पंजाबी का था। और ज़बानें कोई किसी कौम की नहीं होती, ज़बानें सबकी होती हैं। अगर हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, इसको मुसलमान भी पढ़ता है, इसको हिंदू भी पढ़ता है, इसको सिख भी पढ़ता है। बट यहाँ पर हमारे साथ एक इसकी ये ज़बान जो है, पंजाबी ज़बान, ये जुड़ी हुई है, क्योंकि गुरमुखी जो है हमारी, वो हमारा लिटरेचर, हमारा इतिहास, हमारी रिलीजियस जो मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब है, वो सब पंजाबी में है। अगर आप हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों को पंजाबी ज़बान से दूर रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप हमें, हमारे नई जनरेशन को हमारे इतिहास से, हमारे कल्चर से, हमारे रिलीजन से दूर करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह से और भी बड़ी चीज़ें हैं, मैं अब वो ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा, पर यह है कि लेट देम प्रूव, आइदर सॉल्व इट या प्रूव, और पब्लिक डोमेन में रखिए कि ये हमारे साथ इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन और एक जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मुख्तसर जाना चाहूँ, ये ऑलरेडी बड़ी बाइट हुई, तो ये मुझे बताइए, लाइक प्रीवियस सीएम्स, तो आज के सीएम जो है वो भी इग्नोर कर रहे हैं आपको? एब्सोल्युटली, उनको चाहिए था। देखिए अभी कुछ लोग उनको जम्मू में वहां पर मिले हैं, ये बात उनको मालूम है, उनको चाहिए सिखों के जो रिप्रेजेंटेटिव, उनको बुला के उनसे बात कर लें। आफ्टर ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी कई बार मीडिया में ये बात आ चुकी है, कम से कम उनकी नोटिस में तो होगा। वो एक बार बुला के तो पूछे, आमने सामने बात तो करे, क्योंकि हम उनके अफसर्स के सामने जब ये बात रखते हैं, लॉ सेक्रेटरी से कई बार बात किया, मैं कहा साहब गुरुद्वारा एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है अभी। इस तरह से और भी इस तरह की कई चीज़ें हैं, बट मैं ब्रीफ में इतना ही कहूँगा कि इस तरह से इग्नोर करना, ये किसी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी है और ये ठीक नहीं है।